मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में। एक बहाली आ चुकी है, इसका फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे। अगर फॉर्म नहीं भरे होंगे तो हमारा जो दूसरा चैनल है आईटी इंस्टीट्यूट, इस पे हम लोग फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम तक हो सकता है वीडियो अपलोड हो जाए फॉर्म भरने का। फॉर्म जो स्टार्ट है 15 सितंबर से स्टार्ट है, लेकिन ऑनलाइन 15 सितंबर को फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। शायद आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और ये लास्ट 30 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं, आराम से फॉर्म को भरिएगा। और इसका जो एग्जाम डेट है अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। इसमें सीटों की संख्या अच्छी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे ये बहाली है, लेकिन ये आगे परमानेंट हो सकता है क्योंकि कंपनी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तीनों सरकारें मिलजुल कर इस कंपनी का निर्माण की और लोकल क्षेत्रों में मेट्रो का परिचालन करने के लिए इसको बनाया गया है। सेम मेट्रो है ना, दिल्ली मेट्रो आप लोग जानते होंगे, दिल्ली मेट्रो जैसा ही ये सारा काम करती है, लेकिन ये लोकल क्षेत्रों में काम करती है। ठीक है, और इसमें जो इनिशियल बहाली है कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन आगे ये परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इसका तैयारी अच्छे से करेंगे। सिलेबस अभी इसके तरफ से जारी नहीं किया गया है, मतलब इस कंपनी की तरफ से आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि सिलेबस इसका क्या रहेगा, लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आने वाले दिनों में हम सिलेबस अपडेट करेंगे, लेकिन समय नहीं है। नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो जाएंगे, फिर हम उनके सिलेबस का इंतजार करें तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके प्रीवियस जो एग्जाम है बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट पर इसकी बहाली हुई थी, उस बेस पे मैं आपको इसका सिलेबस बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो सिलेबस नहीं है तो हम पढ़ाई कैसे करें, तो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं जिसके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, और फिर इसका जब सिलेबस आ जाएगा तो उसमें एक और वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ईजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, ITI के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ईजीवे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक PDF आपको दिखाता हूं जो इसमें बहाली हुई थी बहुत पहले, जिसमें टेक्निकल ही पोस्ट था और ये जूनियर इंजीनियर का था। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का टेक्निकल पोस्ट पर बहाली हुई थी, जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग था, जनरल इंग्लिश था, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज था, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि जो सिविल जूनियर इंजीनियर है, सिविल वाले, इनके सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनका सिलेबस था। तो कुल मिलाकर बात यही निकल रही है कि इनका जो एग्जाम पैटर्न है सेम मेट्रो जैसा है, सेम मेट्रो जैसा है। मेट्रो भी यही करता है, टेक्निकल पूछता है, नॉन टेक्निकल पूछता है, इंग्लिश पूछता है। ठीक है, तो इनका भी एग्जाम का पैटर्न नहीं है। तो मैं आपको इसके एग्जाम के थोड़ा पैटर्न के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं, उस ट्रेड के क्वेश्चंस की बात करें तो 70 से लेकर 80% क्वेश्चन आपके इसके ट्रेड से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो टेक्निकल वाले ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, 70 से 80% क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करें मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग की हम बात करें तो आपका मैथ रीजनिंग 15 से 20% आपके पूछे जाएंगे। 15 से 20% मैथ रीजनिंग यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश यहाँ पे आपका 10%, लगभग 10% के आसपास इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस की बात करें तो ये 5 से 7% जीके जीएस हो सकता है। 5 से 7% जीके जीएस हो सकता है। तो ये वैसा कोई ऑथोराइज नहीं है, कम बेसी होगा, लेकिन यही सिलेबस का पैटर्न है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप टेक्निकल पर ज्यादा फोकस करेंगे और सेम मेट्रो जैसा इसका पैटर्न है। तो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का जो सिलेबस है उसी को फॉलो करना है। तो दिल्ली मेट्रो का सिलेबस यही है कि 70 से 75 टेक्निकल पूछ लेता है, 15 से 20% मैथ रीजनिंग होता है, 10 नंबर के आसपास इंग्लिश होते हैं, और इसके अलावा जीके जीएस कंप्यूटर वगैरह कुल मिलाकर 5 से 7% में पूछ लेता है। तो आप दिल्ली मेट्रो के जो सिलेबस है उसको आप फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोग किए हैं कि इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दीजिए, सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं आपको इसका सिलेबस बता दिया, यही सिलेबस है। और जो ट्रेड है, आपके जो NCVT का जो सिलेबस है, जो DGT के जो NCVT का सिलेबस है आपके ट्रेड का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका साथ ही साथ मेट्रो का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो इसका सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि सारा जानकारी आपको मिल गया है। तो
अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करिए। 2,53,000 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। इस तरह के जो बात होगी इसका डिस्कशन वहाँ पे हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारा चीज वहाँ पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, मेरा फेसबुक पेज इत्यादि पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।